आधुनिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि भारत में मनोविज्ञान का कभी भी पूर्ण रूप से विस्तार नहीं हुआ। यहाँ कभी भी मनोविज्ञान की अवधारणाएं पुष्पित एवं पल्लवित नहीं हुई। लेकिन आधुनिक मनोविज्ञानियों का यह आरोप एक निराधार या कपोल कल्पना मात्र है। एक परिकल्पना जो कि आधुनिक मनोविज्ञान में बहुत प्रचलित है, उसके सहारे से मैं अपनी इस बात को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। आधुनिक मनोविज्ञान की एक नई कंसेप्ट है ऑटो सजेशन, जिसका तात्पर्य होता है कि स्वयं से स्वयं के बारे में सलाह लेना। जब भी आपके सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है तो सबसे पहले आप उस समस्या के पक्ष को, विपक्ष को, परिणामों को, आपके पास क्या संसाधन है उनको ध्यान में रखते हुए स्वयं से जो वार्तालाप करते हैं, उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकालते हैं, उसी को आधुनिक मनोविज्ञान ऑटो सजेशन कहता है। अगर हम भारतीय धर्म ग्रंथों में बहुत पुराने ना जाएं, केवल 15वीं शताब्दी तक ही जाएं, तो जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, उनके अमर ग्रंथ रामचरितमानस के सुंदर कांड में हनुमान जी स्वयं 3 जगह ऑटो सजेशन का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। जब हनुमान जी का प्रवेश लंका में होता है और वह देखते हैं कि चारों ओर राक्षसों का सघन पहरा लंका नगरी की सुरक्षा कर रहा है, तो हनुमान जी पहली बार ऑटो सजेशन का प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं, पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निस नगर करो पैसार। यहाँ सबसे पहले हनुमान अपने मन में विचार करते हैं राक्षसों को देख करके कि मुझे किस स्वरूप में जाना चाहिए, कितने बजे मुझे लंका नगरी में प्रवेश करना चाहिए, कब मेरा प्रवेश करना उपयुक्त रहेगा, कहीं मैं पहचाना ना जाऊं। इन सारे प्रश्नों पे विचार करते हैं, उनका समाधान करके लंका में प्रवेश करते हैं। जब हनुमान जी की मुलाकात विभीषण से होती है, तब दूसरी बार वह ऑटो सजेशन का प्रयोग करते हैं। मन महु तर्क करें कपि लागा, ते ही समय विभीषण जागा। ऐसा बाबा तुलसी लिखते हैं। जब विभीषण जागते हैं तो हनुमान जी मन में तर्क कर रहे हैं कि इस व्यक्ति से मुझे मित्रता करना चाहिए या नहीं। इसके आवास पे तो राम के आयुध बने हुए हैं, नव तुलसिका यहाँ वृंद के रूप में चित्रित हैं। इसने उठते ही राम के नाम का स्मरण किया, लेकिन यह कोई छल तो नहीं है, कोई कपट या प्रपंच तो नहीं, कहीं मुझे धोखा देने की कोई रावण की युक्ति तो नहीं है। ये हनुमान स्वयं अपने मन में विचार करते हैं, और जब उन्हें पूर्ण समाधान हो जाता है कि नहीं, यह तो राम के दास या सचिव बनने के लिए सर्वोत्तम व्यक्ति है, तो वह हनुमान अपना वास्तविक स्वरूप विभीषण के सामने प्रकट करते हैं। तीसरी बार हनुमान उस समय ऑटो सजेशन का प्रयोग करते हैं जब वो माता वैदेही को या सीता को अपना संदेश देना चाहते हैं। सीता अशोक वाटिका में अशोक तरु के नीचे बैठी हुई हैं, वृक्ष के ऊपर हनुमान विराजमान है। रावण विभिन्न प्रकार से सीता को भयभीत करता है, और भयभीत करके जब वो वापस जाता है तो पुनः वह तर्क करते हैं कि मुझे किस रूप में माता सीता के पास जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि कहीं सीता मुझे रावण का भेजा हुआ दूत समझ लें और मेरी व्यथा ही ना सुने, या राम के संदेश को सुनने से ही इनकार कर दें। यहाँ तरु पल्लव में रहा लुकाई, करों विचार करों का भाई, ऐसी पंक्ति बाबा तुलसी लिखते हैं। यहाँ भी वह विचार पूर्वक, युक्ति पूर्वक प्रयत्न करके एक मुद्रिका नीचे गिराते हैं। यानी हनुमान का पूरा जीवन जो है विचारों से युक्त है। वहाँ किसी भी प्रकार का आयोजन नहीं है, सारे के सारे काम नियोजित हैं। ना तो राक्षस लोगों की तरह, जैसा कि लंका कांड में कहा गया है कि जब सारे बानर समुद्र को पार करके पहुंच जाते हैं, वहाँ रावण से कहा जाता है कि अब बानर यहाँ आ गए हैं, तो रावण बोलता है, का करिए बेचारा बानर भालू आहार हमारा। इन पे विचार करने की जरूरत नहीं है, बानर भालू तो हमारे आहार हैं। इसी प्रकार से अगर सुंदरकांड के पूर्व अगर कहा जाए, जो कांड है किष्किंधा कांड, उसमें बानर भी किसी प्रकार का विचार नहीं करते हैं। वह उसका विचार तो करते हैं, लेकिन विचारों को क्रियान्वित करने में सक्षम नहीं होते हैं। स्वयं सुग्रीव कहते हैं, मंत्रण सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे हूँ मैं करत विचारा। यानी विचार तो करते हैं, लेकिन सीता की खोज के लिए कोई प्रयत्न नहीं करते हैं। हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक जो किसी अच्छे कार्य को करने का विचार तो मन में लाते हैं, लेकिन वो क्रियान्वित नहीं कर पाते। इनकी स्थिति बानरों जैसी है। दूसरे वो जो विचार करते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन बाधाएं आने पर उस काम को बीच में छोड़ देते हैं। राक्षसों की यही स्थिति है। और तीसरे वो जो बार बार विघ्न और बाधाओं के आने के बावजूद अपने लक्ष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त करते हैं। हनुमान और श्री राम इसी श्रेणी के देवता हैं, इसी श्रेणी के व्यक्ति हैं। आज हमको अपने जीवन को तार्किक बनाने के लिए ऐसे महापुरुषों
से ऑटो सजेशन की प्रेरणा लेना आवश्यक है। नमो वाह।